हेलो एवरीवन। हम लोग अब शुरुआत करते हैं हिंदू लॉ पढ़ने के लिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पार्सियन लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये सभी व्यक्तिगत लॉ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब भी हम व्यक्तिगत लॉ के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के बारे में सोचते हैं। और वर्तमान समय में अक्सर हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ को लेकर बहुत से डिस्प्यूट पड़े हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम लॉ में अधिकतर चीज़ें जो हैं वो कोडिफाइड नहीं है। और जब भी हम व्यक्तिगत लॉ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न दिमाग में आता है, क्या व्यक्तिगत लॉ विधियों को संवैधानिक विधि माना जाए? क्या वो फंडामेंटल अधिकारों के अधीन है? इन सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हम विस्तृत तरीके से जो है हम अध्ययन करेंगे कि व्यक्तिगत लॉ है क्या। व्यक्तिगत लॉ वो विधियां होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति जिसके विवाह एवं तलाक, रख रखाव, संरक्षकता, उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार एवं विभाजन, ये सब चीजें जो है व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत जो है डील किया जाता है। व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत व्यक्ति का खुद का फेथ होता है, उसकी धार्मिक भावनाएं होती हैं, उसको डील करने के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल होता है उसे व्यक्तिगत विधि कहते हैं। ये अब परंपरा, रूढ़ी, कस्टम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। व्यक्तिगत विधि को जो है संविधान की कसौटी पर देखने के लिए हमें निम्न अनुच्छेदों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अनुच्छेद 13, 14, 15, 21, 25 से लेके 30 तक, फिर अनुच्छेद 372। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 जो है ये बताता है कि सभी विधियों का संरक्षण समान तरीके से होता है, मतलब विधि के समझ सभी लोग इक्वल हैं। तो फिर एक देश में जो है दो विधियां कैसे हो सकती हैं, दो अलग अलग संप्रदाय के लिए दो विधि कैसे हो सकती है। और अनुच्छेद 15 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर दो विधियां क्यों हो गई? फिर आर्टिकल 21 जो मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है या किसी भी तरीके से भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। अनुच्छेद 25 और 30, अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक जो है यहां से जो है व्यक्तिगत विधियों को, यहां से लेकर व्यक्तिगत विधियों को जो है अधिकार, पावर मिलता है। अनुच्छेद 25 और 30 जो है, अनुच्छेद 25 से लेकर 30 जहां पे हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुकूल एक्ट करने का अधिकार प्राप्त है, ये व्यक्तिगत विधियों को जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने के पश्चात संविधान के भाग 3 के विरोध में थी, वो सभी विधियां जो है प्रारंभ से ही शून्य समझी जाएंगी। तो इसी संविधान का जो है अनुच्छेद 13, इसी संविधान का जो है आर्टिकल 30 सब क्लास 3 ये बताता है कि विधि क्या है। ये अनुच्छेद जो है विधि के बारे में बताता है, ये विधि की डिफिनेशन नहीं बताता है, ये विधि के बारे में बताता है कि विधि में क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड है। तो हम देखते हैं विधि में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। विधि में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ी एवं प्रथा। तो अब हमने क्या देखा? विधि के अंतर्गत आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथा। अब ये रूढ़ी और प्रथा को क्या हम व्यक्तिगत विधि मानते हैं? क्या हम इसको व्यक्तिगत विधि मानेंगे? इसी के अध्ययन के लिए हमें जो है बंबई राज्य वर्सेस नरसू अप्पा माली, श्री कृष्ण सिंह वर्सेस मथुरा अहीर और तमाम ऐसे केसेस हैं जिनका अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत विधियों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केस जो है बंबई राज्य वर्सेस नरसू अप्पा माली है। इस जो है हिंदू द्विविवाह अधिनियम के सेक्शन 5 की धारा के तहत एक व्यक्ति को जो है दंडित किया गया था, जिसने द्विविवाह किया था। ये हिंदू द्विविवाह अधिनियम जो है यह प्रावधान करता था कि वो सभी व्यक्ति जो हिंदू हैं अगर एक से अधिक शादी करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। अब इस एक्ट को लेके नरसू अप्पा माली ने जो है बंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया। तो कोर्ट में जो है दो महत्वपूर्ण जजेस
MC छागला, PB गजेंद्रगढ़, इन्होंने जो है ये देखा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या व्यक्तिगत विधि है कि नहीं। इन्होंने जो है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 70, 32 जिसमें विद्वान विधियों का प्रवृत्त बने रहना अनुकूलन वर्णित है, इसके आधार पे अनुच्छेद 17 के आधार पे इन्होंने माना कि बंबई हिंदू दुर्विवाह अधिनियम ये जो है व्यक्तिगत विधि जो है नहीं है। इनका ये तर्क था कि अगर हम जो है इस तरीके के सामाजिक रिफॉर्म जिसमें सुधार की बात की गई है, अगर उनको हम पर्सनल विधि के अंतर्गत जो है इसको मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर मानेंगे तो तमाम ऐसे उद्देश्य जो है सरकार के सामाजिक जिससे जो है एक सुधार की भावना जिसमें सम्मिलित है वो फेल हो जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि अगर हम जो है प्रथा और रूढ़ी को जो है एक व्यक्तिगत विधि मान लेते हैं तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो छुआछूत के खिलाफ है वो जो है शून्य हो जाएगा। इस मामले में न्यायालय का मानना था कि सुधार के लिए जो है इस विधि के अंतर्गत हिंदुओं में कुछ भेदभाव किया जा सकता है। जैसे अगर उनका उद्देश्य जो है समानता को इस्टेब्लिश करना है तो हम एक साधारण से भेदभाव को स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम इस एक्ट को देखेंगे तो ये एक्ट जो है एक सुधारवादी अधिनियम के अंतर्गत था। जैसे कि 1955 के पहले हिंदुओं को जो है अनलिमिटेड शादी करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु इस अधिनियम के द्वारा उनके अनलिमिटेड शादी करने के अधिकार को जो है सीमित कर दिया गया। तो ये एक सुधारवादी कानून था। तो हम अगर पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं, पर्सनल लॉ में जो है आदमी की ज्यादातर धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं, ये फेथ का सब्जेक्ट है और पर्सनल लॉ जो है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। पर्सनल लॉ के अंतर्गत राज्य सरकारें भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी विधि बना सकती है। और इस जजमेंट को देते समय जो है न्यायाधीशों का मानना था कि हमारी जो संविधान सभा थी वो नहीं चाहती थी कि व्यक्तिगत विधि को जो है एक विधि माना जाए। और इस जजमेंट के बाद 1980 में श्री कृष्ण सिंह वर्सेस मथुरा अहिर के जजमेंट ने जो है नरसू अप्पामाली के जजमेंट को 100% पुष्टि प्रदान कर दी। इस केस में कहा गया कि कोई भी अधिकार, इस केस में कहा गया कि कोई भी व्यक्तिगत विधि जो है वो संविधान के भाग 3 के अधीन नहीं है। इसमें किसी भी तरीके का जो है भाग 3 के अधिकारों का हनन नहीं होता है, संविधान के भाग 3 के अधिकारों का हनन नहीं होता। व्यक्तिगत विधि के संदर्भ में अभी हाल ही में सबरीमाला के केस में दिया गया जजमेंट बहुत ही लीजेंड जजमेंट है। इसमें जो है नरसू अप्पामाली में दिए गए तर्क की प्रथा और रूढ़ियां जो है व्यक्तिगत विधियां नहीं है, वो मूलाधिकार के खिलाफ होने के बाद भी उनको लागू किया जा सकता है। इस जजमेंट को जो है इस निर्णय को जो है सबरीमाला के केस में जो है न्यायाधीशों ने नकार दिया। उनको न्यायाधीशों का मानना था कि अगर कोई भी ऐसी विधियां जो भी मूलाधिकारों के खिलाफ है और चाहे वो प्रथा और रूढ़ी क्यों न रही हो, उनको जो है हम मूलाधिकारों के भाग 3 के खिलाफ मानते हुए उसका अंत कर सकते हैं, मतलब उसको जो है डिमोलिश कर सकते हैं। जैसे एक ऐसा समय जिसमें महिलाओं को जो है उनका पीरियड का काल बना रहता है, उस दौरान जो है सबरीमाला के मंदिर में जो है दर्शन करने पे एक मनाही थी। इसको जो है इस प्रथा को जो है महिलाओं के खिलाफ मानते हुए सबरीमाला के केस में जो है न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि ये प्रथा जो है संविधान के भाग 3 के खिलाफ है। अतः हम कह सकते हैं कि जब भी ऐसी विधियां जो भी भाग 3 के खिलाफ होगी, चाहे वो व्यक्तिगत विधियां हो
या फिर सरकार के द्वारा कोडिफाइड विधि हो, अगर समय में जब भी व्यक्तिगत अधिकारों की बात होगी तो ऐसी तमाम विधियों को जो है अंत कर दिया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने ज्ञानवर्धन में बढ़ोतरी लाइए और हमारे प्रयासों को सफल बनाइए।